नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं करवा चौथ व्रत कथा की चौथी कथा लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने करवा चौथ व्रत की 3 कथा के वीडियोस मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन कथाओं को भी सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो आइए देखें करवा चौथ व्रत की चौथी कथा। आप सभी जानती है कि करवा चौथ व्रत करने वाली महिलाएं सवेरे स्नान आदि नित्य कर्म करके व्रत का संकल्प लेती है। साथ ही ईश्वर से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। इसके बाद पूरे दिन निर्जल रहकर बिना अन्न जल के व्रत करती है और शाम को शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ पूजा करती है और करवा चौथ की कथा सुनती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि कोई भी व्रत यदि आप करते हैं और उसकी कथा नहीं सुनते हैं तो वह व्रत अधूरा माना जाता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की चौथी कथा सुना रही हूँ। करवा चौथ की 3 कथा के वीडियोस में पहले बना चुकी हूँ, जिनके लिंक मैं इस कथा के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से जाकर आप उन कथाओं को भी सुन सकते हैं। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। तो आइए देखें करवा चौथ की चौथी कथा। करवा चौथ की चौथी कथा मैं आपको सुनाऊं उसके पहले आपको इस व्रत का सनातन महत्व मैं आपको बता रही हूँ। यह व्रत सबसे पहले शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी और तभी से सुहागिन महिलाएं भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रख रही है। इस व्रत से जुड़ी एक कहानी के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें राक्षसों की जीत होने लगी। ऐसा लग रहा था कि सभी देवताओं का अमृत खत्म हो जाएगा और वे मारे जाएंगे और पूरे पृथ्वी पे और बैकुंठ लोक पे सब दूर राक्षसों का राज हो जाएगा। तब परम पिता भगवान ब्रह्मा ने घबरा के सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का पावन व्रत रखने के लिए कहा था और उनकी बात मान के कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सभी देवियों ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए और उनकी जीत के लिए व्रत रखा, जिसके देवताओं की जीत हुई और ऐसा माना जाता है कि उसके बाद ही इस व्रत को रखे जाने की शुरुआत हो गई थी। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत काल में द्रौपदी ने भी पांडवों को कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए और युद्ध में जीत दिलाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। अब मैं आपको करवा चौथ व्रत की चौथी कथा बता रही हूँ। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत ही अमीर थे। इस कारण उन बड़ी 6 बहुओं के ससुराल में बहुत मान था, परंतु जो सबसे छोटी बहू थी उसके मायके में कोई नहीं था और उसका पति भी ज्यादा नहीं कमाता था, बीमार भी रहता था। तो इस कारण उसकी ससुराल में बिल्कुल भी पूछ परख नहीं होती थी। वो सारा दिन घर का कामकाज करती रहती थी, सबकी सेवा करती, उसके बावजूद भी कोई उससे प्यार से नहीं बात करता था, कोई उससे प्रेम नहीं करता था। सासू माँ भी उसको दिन भर खरी खोटी सुनाती रहती थी, ताने मारती रहती थी। तीज त्योहार पे भी चूंकि उसके मायके में कोई नहीं था तो ना तो उसके मायके से कोई आता, नहीं उसके लिए कोई सामान या उपहार वगैरह मायके से आते थे। इस कारण वो खुद भी दुखी रहती थी, क्योंकि उसकी सारी जेठानियों के मायके से खूब सारे सामान आते थे, त्योहारों पे उपहार आते थे और उनके पियर वाले भी आते थे। तो वो खूब बढ़ चढ़ के और खूब खुशी खुशी त्योहार मनाती थी और ये उनका सबका मुंह देखती रहती थी, तो दुखी रहती थी। कई बार ये दुख से दुखी होके जंगल में जाके अपने प्राण देने का निश्चय कर चुकी थी। हर साल की तरह उस साल भी जब करवा चौथ का व्रत आया एक साल, तो अन्य बहुओं के मायके से तो उनके भाई लोग उनके लिए करवा लेके आए। अब छोटी बहू के मायके में तो कोई था ही नहीं जो उसके लिए करवा लेके आता। तो वो उदास बैठी हुई थी और सोच रही थी कि हे भगवान, मेरी ऐसी क्या किस्मत। तभी उसकी सासू माँ ने उसको उदास देखा और उसकी सासू माँ उसको ताने मारने लगी, खरी खोटी सुनाने लगी। तो वो दुखी होके घर से जंगल के लिए निकल पड़ती कि मैं तो जाके प्राण दे दूं अपने, और जंगल में जाके एक पेड़ के नीचे बैठ के और रोने लगती और बोलने लगती कि हे भगवान, आपने मेरे को मायका भी नहीं दिया, कोई मेरा भाई भी नहीं है। और वहीं पास में एक नाग का बिल था। वो नाग वहां पे बहुत देर से उसका रोना और ये सब बातें सुन रहा था। अब उससे उसका दुख नहीं देखा गया तो वो बिल से निकला और उसने उसके पास जाके प्यार से पूछा कि बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। तो बोलती कि आज करवा चौथ का व्रत है
और मेरा तो मायका ही नहीं है, कोई भाई भी नहीं है। यदि अभी मेरा भाई होता तो वो मेरे लिए करवा लेके आता तो सासू माँ मुझे इतने ताने नहीं सुनाती। तो वो कहता है कि तुम घर जाओ और मैं तुम्हारे लिए अभी करवा लेके आता हूँ। अब थोड़ी देर बाद नाग देवता बहुत सारा सामान, करवा और उपहार लेके उसके ससुराल पहुँचते हैं और वहाँ जाके वो उसकी सासू माँ से कहते हैं कि मैं आपके छोटी बहू के मायके से आया हूँ और ये उसके लिए करवा और सामान वगैरह लाया हूँ करवा चौथ के व्रत के लिए। तो उसके सारे ससुराल वाले, उसकी जेठानियाँ, सासू सब देख के चकित हो जाते कि इसके पियर से तो इतना सारा सामान आया। सासू तो खुश भी हो जाती है कि, और छोटी बहू भी बहुत खुशी खुशी आनंद के साथ करवा चौथ का व्रत पूरा करती गी। अब नाग देवता ने चूंकि उसको आशीर्वाद दिया था, उसके पति को आशीर्वाद दिया था, उसको बहन बनाया था, तो उनके प्रभाव से भी और उस व्रत के, करवा चौथ के व्रत के प्रभाव से उसका पति भी धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है और उसका कारोबार भी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है और इस तरह से वो खुशी खुशी रहने लगती है। अब अगले साल फिर करवा चौथ का व्रत आता है तो नाग देवता आते हैं और सारा सामान और करवा वगैरह देते हैं। तो नाग देवता जब जाने लगते तो छोटी बहू उनके पास जाके कहती है कि मेरी सारी जेठानियों अपने पियर भी जाती साल में एक बार, आप भी मुझे अपने पियर लेके चलना। तो उसके नाग देवता उसकी सासू माँ के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं अपनी बहन को इसके मायके ले जाना चाहता हूँ, हमारे घर लेके जाना चाहता हूँ। तो सासू माँ कह देती कि करवा चौथ के व्रत के बाद ये चले जाएगी तो आप आ जाना लेने। तो वो सासू माँ की बात मान के करवा चौथ के बाद उसका नाग देवता उसके भाई बन के आते हैं और उसको अपने मायके ले जाते हैं, उसके मायके लेके जाते हैं। सासू माँ ने भी उसको खुशी खुशी मायके भेज दिया। अब नाग देवता उसको लेके जंगल में जाते हैं। वहाँ जंगल में अंदर जाने पे एक महल दिखता है, वो महल में लेके जाते हैं और दिखाते हैं पूरा महल। वहाँ सबसे उसको मिलवाते हैं, फिर उसको एक कमरा दिखाते और कहते हैं ये तुम्हारा कमरा, तुम यहाँ जितने दिन चाहो आराम से रहो, खूब मन चाहा खाओ, खूब कपड़े यहाँ खूब पहनो, और एक बात याद रखना कि सामने रखी नाक को कभी भी मत खोलना। तो छोटी बहू सारा समय महल में आराम करती थी, दिन भर रोज नए नए पकवान खाती, नए नए कपड़े पहनती, परंतु उस नाग के बारे में जानने की उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती है। एक दिन जब घर में कोई नहीं होता है तो वो नाग को उठा के देखती है तो वो देखती है कि उसके नीचे हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे उधर उधर रेंग रहे थे। तो छोटी बहू घबरा जाती है और वो जल्दी से नाग को वापस ढक देती है, पर जल्दी जल्दी में एक सांप की पूंछ पे नाग के नीचे आ जाती है और वो कट जाती है। अब छोटी बहू तो बहुत घबरा जाती है। तो शाम को जब नाग आते हैं तो छोटी बहू उनके सामने डर के मारे अपनी गलती स्वीकार कर लेती और माफ़ी मांगती है। तो उसके माफ़ी मांगने से नाग देवता उसको क्षमा कर देते हैं। अब थोड़े दिन रहने के बाद छोटी बहू ससुराल जाने की इच्छा व्यक्त करती है कि उसको उसके घर जाना है। तो उसको खूब सारा धन रत्न आदि दे के विदा किया जाता है। अब छोटी बहू जब ससुराल पहुँचती है तो इतने सारे सामान देख के उसकी भी खूब इज्जत होने लगती है कि उसकी सासू माँ उसको भी प्यार करने लगती है कि अब इधर मायके में जिस सांप की पूंछ कटी थी उस सांप को सब बंडा सांप के चिढ़ाने लग जाते, तंग करते हैं। तो एक दिन वो गुस्से में आके अपनी माँ से पूछता है कि माँ मेरी पूंछ कैसे कटी। तो उसकी माँ बताती कि जो अपनी नई बेटी बनीगी छोटी बहू, उसने नाद उठा के जल्दी में रखा तो वो तुम्हारी पूंछ पे रखा गया जिससे तुम्हारी पूंछ कट गई। तो ये सुन के वो बहुत क्रोधित हो जाता और बोलता है कि मैं तो छोटी बहू से बदला लूंगा, उसने मेरे को बंडा बना दिया, सब मेरे को चिढ़ाते बंडा साहब बोल के। तो माँ कहती उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था और वो अब तुम्हारी बहन है, उसने माफ़ी भी मांग ली। परंतु उसका तो गुस्सा ही नहीं शांत होता, वो तो कहता नहीं मैं तो उसको सजा दूंगा। माँ के बहुत समझाने पे भी एक दिन वो छोटी बहू के ससुराल पहुंच जाता है और चुपचाप छोटी बहू के घर में जाके छुप जाता है कि मौका पाके उसको काटेगा और सजा देगा। परंतु वो माँ क्या देखता है कि छोटी बहू और उसकी सासू माँ में किसी बात पे बहस हो रही है और बंडा नाग देखता है कि छोटी बहू उसकी कसम खाते हुए अपनी सासू माँ से कह रही है कि माँ मुझे बंडा भैया बहुत प्यारे हैं, उनसे ज़्यादा प्यारा मुझे कोई भी नहीं है, मैं उनकी कसम खा के कह रही हूँ कि सासू माँ मैंने कोई गलती नहीं की। तो जब बंडा नाग देखता है कि छोटी बहू ये कह रही कि उसको सबसे ज़्यादा प्रिय बंडा भैया है और उसकी कसम खा रही है, तो वो सोचने लगता है कि मेरी बहन तो इतनी प्यारी है कि जो मेरे से इतना प्यार करती है और मैं उसको ही काटने आ गया। तो उसको खुद पे शर्म आने लगती है,
वो वापस वैसा का वैसे ही चुपचाप चले जाता हैगा। अब घर जब पहुंचता है तो उसकी माँ कहती है आ गया अपनी बहन से बदला लेके। तो बोलता है माँ बहन से कैसा बदला लेना, बहन तो मुझे बहुत प्यार करती हैगी, मैं तो बेवकूफ़ था जो उसके साथ बदला लेने पहुंच गया। उसके बाद से बंडा नाग प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेके अपनी बहन के घर जाता है और बहन बहुत ही प्यार से करवा चौथ का व्रत करती है। इस करवा चौथ के व्रत के कारण उसको परिवार में सम्मान मिल गया, पियर मिल गया, पति की लंबी उम्र हो गई। हे करवा चौथ माता, जैसे उस छोटी बहू को टूटी वैसे सबको टूटना, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलो करवा चौथ माता की जय। जय श्री कृष्ण। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। हैप्पी करवा चौथ। जय श्री कृष्ण।